हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजर। सो एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या इस बार जो है जेएनयू सीयूईटी का पार्ट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये कॉल्स भी आ रहे थे, क्योंकि पहले कुछ कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में ये भी बताया गया था कि जेएनयू हो सकता है सीयूईटी पीजी के जो प्रोसेस होता है वो सेपरेट बाहर निकल के फिर जेएनयू अपना एडमिशन के लिए अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। जो सीवीटी का जो लेटेस्ट कल ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो इसमें अगर आप डिटेल्स में चेक करते हैं रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज या जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें अलग-अलग तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें जेएनयू एक पार्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सर्च करते हैं कि मुझे जवाहरलाल नेहरू या सिर्फ ने नेहरू सर्च करते हैं, तो कहीं पे भी आपका जो है वो उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर्च करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे देखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है क्लियरली यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। तो फिर से सवाल यही हो जाता है कि क्या जेएनयू पार्ट है कि नहीं है। दूसरा तरीका जो अगर हम मान लीजिए कोर्सेज के बारे में भी सर्च करते हैं, यहाँ पे जो आपके कोर्सेज को लेकर जो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि पीजी में कौन-कौन से कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू जिनमें एडमिशन होगा। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस सर्च करते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे आप देख पाइएगा कि बहुत सारे जितने भी यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ऑफर कर रही है, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपका जो है जेएनयू का नाम नहीं आ रहा है, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे आप देख पाइएगा, लेकिन जेएनयू का कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आ गया, या फिर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इस तरीके से सभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जेएनयू का नाम नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कुछ-कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके यहाँ पे नाम नहीं आ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा, पता नहीं कितने लोगों ने सर्च किया है, लेकिन अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, तो यहाँ पे शायद बीएचयू का भी नाम नहीं आ रहा है। बाकी का तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके बीएचयू का भी नाम नहीं आ रहा है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक बार सर्च करें कौन-कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ हिंदू टाइप करने से कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर देखते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्लियरली जो है नाम आ रहा है। तो अभी भी वो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्या जेएनयू जैसी संस्था या बीएचयू जैसी संस्था क्या सीयूईटी से बाहर हो गई है। तो मेरे हिसाब से शायद, क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्रोफेसर से भी बात की जेएनयू के, तो उन सब का कहना है कि ऐसा तो कुछ अपडेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम जो है सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता, तो जेएनयू के प्रोफेसर्स को ये चीज़ पहले से बात पता होती है, क्योंकि उनको फिर क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन इस टाइप का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी जि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिस्ट में जेएनयू का नाम नहीं आ रहा है। तो 2 ही केस हो सकता है कि या तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, या फिर जेएनयू जो है सेपरेट हो गया है। तो अगर लिस्ट में है, अगर नहीं आया, तो हो सकता है नोटिफ़िकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ ऐड होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे नोटिफ़िकेशन आते रहते थे कि ये यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो शिलांग में है, वो भी यहाँ पे जो है नहीं शो कर रहा है। और जैसे मान लीजिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की बात करते हैं, तो वो भी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला सिर्फ एक शो कर रहा है, लेकिन जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मान लीजिए उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मान लीजिए आंध्र प्रदेश, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आपको लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएनयू लिस्ट में नहीं है,
बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। लेकिन वहीं आप देखिएगा कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार टाइप के यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ ही शो कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि स्टेट लेवल पे भी हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ भी इस लिस्ट में अभी इंक्लूडेड नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएनयू नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये कुछ एरर आया है और इस एरर को ठीक करके सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर सिर्फ जेएनयू नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मिसिंग है, तो शायद आने वाले टाइम में एक हो सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक तक में सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करके एक फिर से फ्रेश नोटिफ़िकेशन रिलीज़ की जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है। और ऐसे भी मान लीजिए अगर जेएनयू नहीं भी है लिस्ट में, अगर जेएनयू का सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता तो आपके पास मान लीजिए 19, 20, 21 के क्वेश्चन पेपर तो है ही। हाँ, सिर्फ अंतर ये हो जाएगा कि आईआर और पीआईएसएम का हो सकता है सेपरेट एग्जाम, जैसे पहले अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था वैसे ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उस केस के लिए भी एग्जाम ट्रेजरी पूरी रेडी है, क्योंकि एग्जाम ट्रेजरी के पास ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चन बैंक या हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। तो वो सारा फिर हम लोग आपको अवेलेबल करा देंगे सो दैट कि आपको टेस्ट सीरीज के रूप में सारा प्रैक्टिस हो सके। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी चीज़ होती है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास डाला जाएगा। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि जेएनयू को एक्सक्लूड कर दिया गया, ये नहीं है, सेपरेट एग्जाम होगा। तो उस चीज़ से बचना है। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे होनी चाहिए कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेएनयू है या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एक सेपरेट आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस तो मोस्टली सेम ही होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाती है, तो उसके लिए एग्ज़ाम ट्रेनिंग के टेस्ट सीरीज़ सफिशिएंट होते हैं। और उसके साथ-साथ एग्ज़ाम ट्रेनिंग की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि इस बार सीयूईटी के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो एग्ज़ाम ट्रेनिंग की तरफ से आप लोगों के लिए सीयूईटी फॉर्म भी फिल करने का सारा फैसिलिटी है। उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 844 88718849। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी काउंसलिंग के टाइम में, क्योंकि उन्होंने सीयूईटी का फॉर्म ढंग से नहीं फिल किया था। फिर काउंसलिंग के टाइम में कौन-सी यूनिवर्सिटी में फिल करना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में नहीं फिल करना है। तो इस चीज़ के सबके बारे में एग्ज़ाम पेजी की तरफ से कंप्लीट एक सेपरेट टीम लाई गई है, टीम बैठाई गई है, जो आपके इस पूरे प्रोसेस के लिए सारा हेल्प प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रीवियस पेपर्स चाहिए, तो एग्ज़ाम पेजी की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके या वीडियो के कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वो सारा अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी या किसी की चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।